औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 62 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 60 और 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुक्म दिया कि जब इंसान का बदबख्त इंसान मुशरिक का ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जब उन्हें कहा जाता है कि अल्लाह को सजदा करे रहमान को, तो वो कहते हैं कि कौन सा रहमान, हम किसी रहमान को नहीं जानते। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारफ़ बयान करते हुए फरमाई कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने आसमानों को बुर्जों की सूरत में, यानी मजबूत तरीन और ख़ूबसूरत तरीन, दोनों तरफ इशारा है। बाज़ दफ़ा बुर्जों की सूरत में आसमान की तह मुराद आती है, जिसकी वजह से आसमान मजबूत है, बुर्ज की सूरत में है, और बाज़ दफ़ा तारे मुराद लिए जाते हैं कि आसमान खूबसूरत है तारों के। इंसान को मजबूत किया और आसमान को मजबूत किया, और फिर फरमाया कि वजाला फ़ीहा सराजन व कमरा मनीरा, और फिर उसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए सूरज और चाँद को मुज़य्यन कर दिया, सूरज और चाँद को ठहरा दिया, सूरज और चाँद को वहाँ रोशन, सूरज को रोशन कर चिराग बना दिया और चाँद को नूर दे के आसमान को मज़ीद खूबसूरत बनाया। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए तख्लीक फरमाई। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके लिए इंसान तख्लीक किया गया हो, हर एक चीज़ इंसान के लिए तख्लीक की गई है और इंसान अशरफुल मखलूक है। फरमाया कि आगे आयत नंबर 62 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। दलील अक़ली अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाई, और इसी तरह की चीज़ें वल्लज़ी जअल लैला वन्नहारा खिलफ़ा, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने दिन और रात को एक दूसरे का खलीफा बना लिया। अब यहाँ क्या बात मतलब ली जा रही है, खलीफा बना लिया दिन का। खलीफा के मानी और मकसद आने पीछे पेश रो, जो एक के पीछे दूसरा आने वाला उसी की तरह या उससे करीब तरीन हो, और पेश रो मुराद ली जाती है, और पेशवा या इस तरह रह ताबे, इस तरह के अल्फाज मुराद लिए जाते हैं। चूँकि दिन और रात मुसलसल एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि दिन पहले है या रात पहले है। जब से दुनिया वजूद में आई है यह सिलसिला इसी तरह चल रहा है। अभी तक किसी ने ये नहीं, मेरे ख़्याल में, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है कि दिन से शुरू हुई थी दुनिया का आगाज़ रुए ज़मीन पर, या रात से शुरू हुआ। डेफिनेटली दिन को शुरू हुआ होगा, दिन रोशन। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनको एक दूसरे के पीछे लगा लिया, और पीछे लगा लिया तो रहनुमाई करते हुए एक दूसरे के ताबे चल रहे हैं। ताबे का मतलब, खलीफा का मतलब ताबे भी होता है, फरमाबरदार भी होता है, और नक्शे कदम पर चलने वाला भी होता है। तो ये इनको इसलिए ताबे और फरमाबरदार और खलीफा कह दिया कि कभी एक ने दूसरे को करास नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह एक मखसूस मिक़दार में, मखसूस तयन के साथ, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रुए ज़मीन को तख्लीक करने के बाद इनको चलाया था, ये उसी तरह चल रहे हैं। ये अल्लाह की हिकमत है। अदरवाइज़ अगर कोई और इन चीज़ों को चलाता तो इस तरह की मैनेजमेंट हरगिज़ ना नज़र आती। कहीं ना कहीं कोई फतूर, कहीं ना कहीं कोई झूल ज़रूर नज़र आ जाती। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने खिलफ़तुन लिमन अरादा अन यज़क्कर, जो ताकि दिन और रात बनाए, और दोनों चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई, और इंसान दिन को ज़रिया माश इख्तियार करे और रात को सुकून हासिल करे।
ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और कुदरत है कि रात को अंधेरा बना दिया ताकि आराम और सुकून हो और कोई एक दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत या खलल ना डाले और आराम और सुकून से पूरा कुछ टाइम जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बॉडी के लिए रेस्ट के लिए रखा हुआ है उतना टाइम इंसान बाकायदा सुकून से गुजार सके। अदरवाइज़ अगर रात न होती तो दिन ही होता तो हमेशा एक दूसरे पर मुसल्लत ही रहते लोग, दोस्ती की सूरत में, कारोबारी हालात की सूरत में, मुलाजम की सूरत में, मालिक की सूरत में, बहन की सूरत में, भाई की सूरत में, औलाद की सूरत में। कोई किसी को आराम करने का टाइम ना देता और कोई उनको छोड़ के आराम कर भी ना सकता, एक दूसरे पर मुसल्लत रहने का ख़दशा। और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रात तख्लीक करके इंसान के लिए आराम का लम्हा मुयस्सर कर दिया और जिसमें इंसान हर एक चीज़ से बेनियाज होके कुछ टाइम के लिए भूल जाता है, सो जाए, जिसको नींद कहते हैं। और फिर दिन बनाया ताकि ज़रिया माश हो इंसान के लिए, रोज़गार और तगो दो करे और रोज़गार और रिज़्क़ हासिल करने के लिए कोशिश करे। रिज़्क़ अल्लाह की देन होती है, जिसको जितना चाहे देता है, लेकिन कोशिश इंसान की लगा दी। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, ये भी फरमा दिया साथ। और यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है, ये भी फरमा दिया साथ। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इसलिए फरमा दिया कि इंसान हट धर्म हो और नखट्टू हो के ना बैठ जाए। और यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब फरमा दिया कि इंसान अपनी मेहनत और औकात से और कुछ भी हासिल नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। फरमाया कि आइन यज़्ज़करा औ अरादा शकूरा, जो शख्स चाहे शुक्रगुजारी करे, इबादत करे, नसीहत इख्तियार करे, जो चाहे नाशुक्री कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में इंसान को आज़ाद रखा है, ला इकराह फिद्दीन कह के कि दीन में जबर नहीं। और जिसको चाहे नसीहत हासिल करे और जो चाहे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि दुनिया में जैसा चाहे वो करे, लेकिन आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा उसको। और जिस तरह उसने किया है उसी तरह की ठिकाना उसको दिया जाएगा, उसी तरह के हालात उसको मैसर होंगे और उसी तरह का माहौल दिया जाएगा उसको। और उस वक्त उसके लिए कोई तब्दीली नहीं होगी और तब्दीली की गुंजाइश उसमें होगी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को वक्त दे देता है और उस वक्त के बाद जब वो वक्त पूरा हो जाता है तो एक लम्हा आगे या पीछे नहीं करता। बज़ाहिर हम समझते हैं कि मौत को एक लम्हा आगे पीछे नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुकर्रर करदा चीज़ों में से किसी को भी एक लम्हा आगे पीछे नहीं करता। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।